नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करवा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने कर लिया होगा और कंटिन्यूअस वीडियो को देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अगर एक ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाए जो कि क्या हो, पैरेलल हो, किसके, दूसरे साइड को, तो वो बाइसेक्ट करेगा किसको, तीसरे साइड को। ये प्रूव करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी। अब मैंने ए बी का एक मिड पॉइंट ले लिया, लेट से डी, और डी मिड पॉइंट से एक है ना, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी डी। गिवन क्या है, समझिएगा बात को। गिवन ये है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है। क्या है डी, मिड पॉइंट। किसका, ए बी का। दूसरी चीज कि जो डी से लाइन ड्रॉ की गई वो दूसरी साइड के पैरेलल है। इसका मतलब कि डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। ये भी गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें जो टू प्रूव करना है वो ये करना है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमें ये प्रूव करना है। अब बच्चे कहेंगे जी ये कहां लिखा हुआ था। भैया जी ये लिखा हुआ है कि प्रूव करिए कि वो तीसरी साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। और अगर किसी साइड को कोई बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जहां वो बाइसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पर, तो उसके दो टुकड़े होंगे और वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। आइए प्रूफ करते हैं। मुझे एक बात बताओ, इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन क्या है कि डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम मैं क्या कह सकता हूं, बताओ। क्या मैं कह सकता हूं कि ए डी अपॉन में डी बी बराबर ए ई अपॉन में ई सी होगा। हाँ बोलना पड़ेगा। ये तो मैंने थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके बोल दिया। लेकिन अब क्योंकि मुझे गिवन था कि डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट। अब अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए डी बराबर डी बी होगा। भाई समझ आ रहा होगा तो लाइक करना पड़ेगा। अब AD और DB इक्वल है तो क्या मैं कह सकता हूं कि AD अपॉन DB 1 हो जाएगा। सोच समझ के बोलिएगा। इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, AE बराबर EC होगा या नहीं होगा। और जब AE बराबर EC हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ किसके, AC के। भाई ए जितना है उतना ही ईसी है, तो इसका मतलब ई क्या है, मिड पॉइंट। क्योंकि एक लाइन पर एक ही ऐसी बिंदु होगी जब वो उस लाइन को दो बराबर भागों में बांट देगी। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कितने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को किया है। पहले थेल्स थ्योरम लगाई, और इसीलिए उसने कहा है ना कि रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इन क्लास 9। क्लास 9 में आपने प्रूव किया हुआ है, जिसको हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते थे, एमपीटी। तो मिड पॉइंट थ्योरम देखी जाए तो भैया लाइंस क्या हो जाएंगे, अगर मिड पॉइंट है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा। हाँ बोलना पड़ेगा, उपाय नहीं है कोई। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8। अब उसने कहा कि थ्योरम 6.2 का इस्तेमाल करके प्रूव करिए कि जो लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। कर दी ना उसने उल्टी कहानी। पहले में क्वेश्चन नंबर 7 में बीपीटी लगवाई थी उसने, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लगवाएगा वो, कन्वर्स बीपीटी लगवाएगा। आपको समझ आ रहा है क्या करवाना चाह रहा है वो आपसे, देखना चाह रहा है कि क्या बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी का इस्तेमाल आप किसी और सेंस में भी कर सकते हैं नहीं कर सकते। सबसे पहले बनाएंगे फिगर और फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन की।
एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी, और इनके दो साइड ए बी और ए सी के मिड पॉइंट से, ए बी का मिड पॉइंट मान रहा हूं डी, ए सी का मिड पॉइंट मान रहा हूं ई, तो मैंने इनके मिड पॉइंट से डी और ई से एक लाइन ड्रॉ कर ली। देखिए गिवन क्या है, गिवन ये है कि डी और ई मिड पॉइंट्स हैं। क्या है? मिड पॉइंट्स। किसके? साइड ए बी और ए सी के। हमें प्रूव क्या करना है जी? हमें प्रूव ये करना है कि डी ई पैरेलल होगा किसके? बी सी के। आइए करते हैं हम प्रूफ। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, अगर डी मिड पॉइंट है, इफ डी इज द मिड पॉइंट, किसका? ए बी का, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए डी बराबर डी बी होगा या बी डी होगा? हाँ बोलना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ई क्या है? मिड पॉइंट, किसका? ए सी का, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए ई इज इक्वल्स टू ई सी होगा? बोलिए। ये दो बातें मैंने इसलिए लिखी क्योंकि अगर ए डी बराबर डी बी है तो ए डी अपॉन में डी बी का रेशियो कितना होगा? 1 होगा। हाँ बोलना पड़ेगा। सिमिलरली ए ई अपॉन ई सी का रेशियो भी क्या 1 होगा? क्योंकि ई क्या है? मिड पॉइंट है और ए ई बराबर ई सी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। जब मैं दोनों इक्वेशन को कंसीडर करूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मुझे बताइए ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, क्या रेशियो इक्वल है? और वो रेशियो कितना है? 1 है। प्रूफ करा है मैंने यहाँ पे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो जब किसी ट्रायंगल में जो साइड्स डिवाइड हुई उनका रेशियो क्या हो गया? इक्वल। तो क्या कन्वर्स बीपीटी से, कन्वर्स बीपीटी से साइड्स पैरेलल हो गई? हाँ बोलना पड़ेगा। और यही उसने कहा था कि थ्योरम 6.2 का इस्तेमाल करिए। थ्योरम 6.2 क्या थी? कन्वर्स बीपीटी। और कन्वर्स बीपीटी कब लगेगी? कन्वर्स बीपीटी तब लगेगी जब उस ट्रायंगल में जो साइड डिवाइड हुई है उनके रेशियो क्या हो जाएं? इक्वल। और अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वल तो हैं, तो जैसे ही कन्वर्स बीपीटी लगाई तो वो साइड भी क्या हो गई? पैरेलल। कौन सी साइड? डी ई, जो ए बी के और ए सी के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनी थी। हाँ बोल दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करिए, बिल्कुल सोचना नहीं आप। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यानी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको बोला कि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं। अगर आप बस इतना समझ पाते हैं कि कहां बीपीटी, कहां कन्वर्स बीपीटी लगाना है, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, फिर तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन करके निकल जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।